कॉलेज कब खुलेंगे और कब नहीं, ये तो सारी बातें आपके दिमाग में बहुत दिन से चल रही होंगी, क्योंकि मार्च से जो इतना बड़ा समय हो गया है तो अब तक कि बच्चे भी परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी अड्डा और मैं ध्रुव वर्मा। दोस्तों, ये सबसे बड़ा विषय था कि कब कॉलेजेस खुलेंगे, क्योंकि यूजीसी भी समय समय पर अपनी गाइडलाइंस को दे रहा था और उसके बावजूद बहुत सारी गाइडलाइंस को चेंज कर रहा था, क्योंकि पैंडमिक कोरोना इतना बढ़ गया था, कोरोना के केसेस ऐसे बढ़ गए थे भारत में भी, जो कि बहुत ही समस्या खड़े करने वाली चिंताजनक विषय, ये बहुत बड़ा विषय था सरकार के सामने भी, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस को भी फॉलो करा रही थी सरकारें। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, 5-7 महीने होते होते अब बच्चे भी परेशान हो गए हैं घर बैठे बैठे। लेकिन एक तबका ये भी है कि जो ऑनलाइन से ही संतुष्ट है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी बहुत सारे बच्चों की, यूनिवर्सिटीज़ की, और जो छात्र हैं, छोटे छात्र हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उनको वर्क भी दिया जा रहा था। लेकिन बच्चे इस प्रश्न का जवाब हमेशा से टटोल रहे थे कि कब सरकार ऐसी गाइडलाइन देगी, कब यूजीसी से गाइडलाइन आएगी, कि कब हमारे कॉलेजेस हमें बुलाएंगे और हम उन्हीं दोस्तों के साथ खेल सकेंगे जिन दोस्तों के साथ हम साथ में रहते थे, सुबह से शाम तक की रहते थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे जो छात्र थे, उनके लिए भी कैंपस में कब जाने को मिलेगा, ये सारी विषय का ये सारी ये विषय बहुत दिन से चल रहा था। लेकिन अब ये सारी अटकलें का रास्ता पार हो गया है और ये सारे इन सभी चीज़ों की गाइडलाइन तय हो गई है और यूजीसी ने गाइडलाइन दी हैं। और इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के साथ साथ ये यूनिवर्सिटीज़ सारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को खोल सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने जो यूजीसी ने गाइडलाइन में जारी कर दिया है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ अब अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़ को खोल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में आते हैं उन बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में। यदि आप कैंपस में रहते हैं, यदि आपका हॉस्टल है, तो हॉस्टल में उन बच्चों को नहीं रखा जाएगा जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, कोरोना के लक्षण हैं। और उस स्टाफ को भी अलाउ नहीं किया जाएगा जो कोरोना से कहीं ना कहीं ग्रसित क्षेत्र से आते हैं, मतलब कंटेनमेंट जोन से आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनको भी गाइडलाइंस जारी करके बताया गया है कि वे उस क्षेत्र में ना जाएं जहां पर कोरोना के पेशेंट्स हैं, जहां पर कंटेनमेंट जोन है। दोस्तों, वे कॉलेजेस भी नहीं खुलेंगे जो कॉलेजेस कंटेनमेंट जोन में आते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की भी बात आएगी। सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पर केंद्र सरकार के कॉलेजेस ये जो केंद्रीय कॉलेजेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जो वित्तीय सहयोग पर केंद्र के चलते हैं, तो वे कॉलेजेस, उन कॉलेजेस का क्या होगा। यूजीसी ने तो अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इन पर भी अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ के जो केंद्रीय विद्यालय हैं, इनके केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो कुलपति ये सारे निर्णय करेंगे कि कब उन्हें कॉलेज खोलना है, और उनके लिए अपनी गाइडलाइन को, यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करते करते अपनी भी कुछ गाइडलाइंस बना सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मास्क लगाना बहुत कंपलसरी होगा, सैनिटाइजेशन बहुत कंपलसरी होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बहुत कंपलसरी होगा। ये बहुत ही गंभीर पूर्वक यूजीसी ने कहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मार्च से ये समय बहुत लंबा हो चुका है, और आपको हम बताते चलें कि ये कोरोना का काल जो है वो विदेशों में तो बढ़ ही रहा है, और ये विदेशों में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और ये कोरोना काल चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी गाइडलाइंस को बनाया गया है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो मेस होते हैं, कैंटीन्स होती हैं, उन वहाँ पर भी आप गैदरिंग नहीं कर सकते हो, ये भी यूजीसी ने कहा है। दूसरी बात ये भी है कि आप डिपार्टमेंट में, आप अपने क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर करके फिर आप एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ सकते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये सारी चीज़ें अलाउ होंगी। यदि आपके कैंपस के अंदर, आपके रूम के पड़ोस में या कहीं पर कोई यदि बंदा ऐसा पाया जाता है जो कोरोना के लक्षण हैं जिसके अंदर, उसको किसी के साथ भी रूम शेयर करने नहीं दिया जाएगा। ये भी बहुत ही गंभीर पूर्वक यूजीसी ने कहा है। और मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कही हैं पॉइंट्स में अपने यूजीसी ने। गाइडलाइन जो है, जो दिशा निर्देश
दिए गए हैं यूजीसी के माध्यम से, तो वो क्या क्या दिए गए हैं ये मैं आपको बताते हैं आपको कि क्या गाइडलाइंस यूजीसी ने दिया है। यूजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए योजना तैयार रखनी चाहिए जो छात्र संबंधों या वीज़ा संबंधों की वजह से शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ें, ऐसे छात्र जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण होंगे वे छात्र कॉलेज नहीं आ पाएंगे, उनको छात्रों को कॉलेज नहीं आने दिया जाएगा, तथा वे छात्र जो कैंपस में रूम शेयर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिनको कोरोना पेशेंट्स हैं, कोरोना पॉजिटिव बच्चे हैं, जिनके कोई भी सिम्टम्स हैं, कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, मास्क जैसे नियमों का पालन अति आवश्यक होगा। आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी, क्लास के अंदर भी बनाए रखनी होगी, डिपार्टमेंट के अंदर भी बनाए रखनी होगी, आपके मेस हॉल में भी बनाए रखनी होगी, कैंटीन में भी बनाए रखनी होगी, आपके फील्ड में खेलते वक्त भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि खेलना अलाउ नहीं किया जाएगा जहाँ तक कि जिस तरीके से गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर विश्वविद्यालय और कॉलेजेस कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं तभी उन्हें खोलने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी। स्टाफ को भी सलाह दी जाती है कि वे कंटेनमेंट जोन में ना जाएं और छात्र को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को सुझाव दिया जाएगा। सभी रिसर्च और साइंस टेक्नोलॉजी के छात्रों और पीजी छात्रों को पहले यूनिवर्सिटी को बुलाना होगा, क्योंकि इन सब के छात्रों की संख्या सबसे कम होती है ग्रेजुएशन के छात्रों की तुलना में। फाइनल ईयर के छात्रों को प्लेसमेंट के मकसद से भी बुला सकती है यूनिवर्सिटी। इन सभी दिशा निर्देशों को आपको पालन करना होगा, और दोस्तों ये सारी चीज़ें पालन करने पर ही आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर अलाउ किया जाएगा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? मैं ध्रुव वर्मा आपसे विदा लेता हूँ।